इधर आया योगी का फोन, उधर दौड़ पड़ी 22 जिलों की पुलिस। शाइस्ता परवीन की मिल गई लोकेशन, बुरके वाला नया वीडियो आया सामने। योगी ने दिया बड़ा आदेश, शाइस्ता के साथ साथ दाऊद के भी उड़े होश। शाइस्ता का दाऊद कनेक्शन आया सामने, पुलिस भी हैरान। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कौशाम्बी में रुका था गुड्डू, योगी के दुश्मनों ने की थी मदद। गुड्डू के फोन से हो गया बहुत बड़ा खुलासा। इधर शाइस्ता परवीन के मामले में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस को शाइस्ता परवीन की एकदम फाइनल लोकेशन मिल गई है। शाइस्ता के किसी अपने ने ही उसे धोखा दिया और पुलिस के पास फोन आया और बता दिया गया कि शाइस्ता परवीन कहां पर है। यानी जो शाइस्ता परवीन अब तक भागी भागी फिर रही है, उसका काम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब शाइस्ता को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाइस्ता परवीन की लोकेशन इस बार मुंबई में मिली है। खबर है कि जैसे ही इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली, वो तुरंत शाइस्ता को पकड़ने के लिए मुंबई रवाना हो गई। लेकिन शाइस्ता तक पहुंच पाना पुलिस के लिए इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जिस मुंबई में शाइस्ता परवीन के छिपे होने की बात सामने आई है, वही मुंबई दाऊद इब्राहिम का गढ़ हुआ करती थी। सालों तक मुंबई को माफिया और गैंगस्टरों का गढ़ कहा जाता रहा है। खबरों की माने तो शाइस्ता परवीन दाऊद इब्राहिम से मदद मांगने के लिए ही मुंबई पहुंची थी, ताकि अतीक अहमद के काले कारनामे को आगे बढ़ा सके। असल में भले ही दाऊद इब्राहिम इस समय पाकिस्तान में है, लेकिन उसके नेटवर्क पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दाऊद के गुर्गे उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार बैठे रहते हैं। सूत्रों का दावा है कि इसी मकसद से शाइस्ता परवीन मुंबई पहुंची हुई थी, ताकि दाऊद के कुछ गुर्गों से उसका संपर्क हो सके और वो अतीक अहमद के साम्राज्य को आगे बढ़ा सके, क्योंकि अतीक अहमद अपने पीछे अरबों की संपत्ति के साथ साथ हजारों गुर्गों का अपना गैंग भी छोड़ गया है। अब क्योंकि अतीक अहमद के बाकी बेटे भी जेल में हैं, ऐसे में शाइस्ता के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो अतीक के काले साम्राज्य को संभाल सके, इसलिए वो मुंबई पहुंच गई। लेकिन जैसे ही पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली, सूत्रों का दावा है कि पुलिस की टीमों को मुंबई भेज दिया गया। यानी इस बार खबर पक्की है और किसी भी वक्त ये जानकारी आप तक पहुंच सकती है कि शाइस्ता परवीन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन शाइस्ता तो पकड़ी जाएगी, साथ में गुड्डू मुस्लिम भी बचने वाला नहीं है। गुड्डू मुस्लिम भी उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहा है और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन उसका अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के फोन से अतीक अहमद के मामले में कुछ खुलासे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद जेल में बंद होने के बावजूद अपने काले कारनामे को चला रहा था और गुड्डू मुस्लिम से उसकी कई घंटे तक फोन पर बातचीत होती थी। गुड्डू ने अतीक अहमद का नंबर सरकार के नाम से सेव कर रखा था। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद गुड्डू से फोन पर बात कर सारी जानकारी लेता था। दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद और उमेश पाल के बीच जब मनमुटाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब अतीक को भड़काने का काम भी गुड्डू मुस्लिम ने ही किया। बताया जा रहा है कि इसी के बाद अतीक अहमद ने गुड्डू के साथ मिलकर उमेश पाल को मारने का प्लान जेल से ही तैयार किया, जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल थी। यही वजह है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को पुलिस के लिए पकड़ना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अतीक अहमद और उसका बेटा असद मर चुका है। ऐसे में उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाने के लिए शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम का गिरफ्तार होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में कुछ नेताओं के भी शामिल होने की खबरें मीडिया में सामने आई थी। ऐसे में विपक्ष के कौन से नेता हैं जो अतीक अहमद का लगातार साथ दे रहे थे, इसका पता तभी लग पाएगा जब दोनों गिरफ्तार किए जाएंगे। हालांकि अब खबर है कि योगी की पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है और गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश जमीन और आसमान में की जा रही है। यानी किसी भी वक्त दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।